safety equipments, rubber gloves, apron, glass and mask, safety shoes. टूल्स एंड इक्विपमेंट, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, स्क्रू ड्राइवर, जैगर स्पैनर। सबसे पहले बैटरी के टॉप सरफेस को हॉट वाटर से उसमें कॉस्टिक सोडा या बेकिंग पाउडर मिला के हम उसको साफ कर देंगे। इस तरीके से बैटरी का टॉप सरफेस क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे बैटरी की स्पेसिफिकेशन जो बैटरी पे हर एक बैटरी पे लगी होनी चाहिए, और उसमें कंपनी का नाम, उसका टाइप, और उसके अंदर वोल्टेज, कितने वोल्टेज की बैटरी है, और कैपेसिटी क्या है उसकी एम्पियर पर आवर में, कि कितना एम्पियर दे रही है 1 घंटे में, और सीरियल नंबर, मंथ, उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, उसकी वेट, और किस कंपनी की वो बैटरी है। ये सभी स्पेसिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर मेंशन होना चाहिए हर एक बैटरी पे, जो देखना है। उसके बाद हम एक बकेट में कास्टिक सोडा या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हम एक गर्म पानी के अंदर उसको मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा सेफ्टी ग्लव्स पहन के ही मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो हमने बैटरी का टॉप सरफेस क्लीन किया था, हम उसके कनेक्टर और वेंट कैप को रिमूव करेंगे। इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम पहले कैप निकालेंगे, उसके बाद हम जैगर स्पैनर की मदद से उसके बोर्ड को खोल लेंगे। तो वीडियो में सिर्फ एक ही कनेक्टर और वेंट प्लग को या वेंट कैप को हमने खोलते हुए दिखाया है, सभी को नहीं दिखाया है, तो यही प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। अब कनेक्टर और वेंट प्लग को हम डायरेक्ट जो हमने कास्टिक सोडा और बेकिंग पाउडर, कुछ दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो हमने हॉट वाटर के अंदर मिलाया था, और उसके अंदर हम इन दोनों को अच्छे तरीके से एक कॉटन के सॉफ्ट कपड़े से साफ करेंगे। रेगमाल या फिर कोई ब्रश या वायर ब्रश की कोई भी चीज़ें से इसको साफ नहीं करना है, ना कनेक्टर को ना प्लग को। और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कनेक्टर को अंदर से बाहर से, और जो कैप है हमारी, कैप को भी अंदर से बाहर से हम अच्छे से साफ करेंगे। इनको साफ करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि बैटरी जब चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, उस टाइम पर गैसेस जो निकलती है उसके साथ थोड़े थोड़े सल्फेट्स जो होते हैं वो इन टर्मिनल्स पे जम जाते हैं, इन कनेक्टर्स पे आ जाते हैं, तो जिसके कारण जो बैटरी है वो प्रॉपर तरीके से वोल्टेज पास नहीं कर पाती। इसलिए इनको अच्छे से साफ करने की ज़रूरत है। वेंट कैप में ध्यान दीजिएगा, जो वेंट कैप है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं कैप में, आप देख सकते हैं। वो जो होल्स है हमेशा नीट एंड क्लीन रहने चाहिए, क्योंकि डिस्चार्जिंग के टाइम पर जो गैसेज है वो हमारी हाइड्रोजन गैसेज है, उसका पास होना बहुत ज़रूरी है बैटरी से, और वो इन्हीं कैप्स के जरिए पास होती है। उसके बाद हम फिट कर देंगे कनेक्टर्स को और वेंट प्लग को। इन कनेक्टर्स को अच्छे तरीके से, एक बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, एक फर्मली टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लूज रह जाएंगे तो भी हमारा प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं दिखाएगा। ये सभी सेल्स जो हैं बैटरी के अंदर सीरीज में कनेक्ट होती हैं। पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें हम। हर एक सेल के ऊपर जो एक कैप है जो आपस में इंटरकनेक्ट कर रहा है कनेक्टर से, इनको हमेशा आप लगा के रखिएगा। फिर हम सारे के सारे वेंट कैप कवर को क्लोज कर देंगे। ये मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये मल्टीमीटर ठीक है कि नहीं है। और वो चेक करने के लिए मल्टीमीटर में आप देखोगे एक वाईफाई का छोटा सा सिंबल होता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए दोनों को, ब्लैक और रेड को, हम आपस में टच कर देंगे। बीप की साउंड आनी चाहिए और मल्टीमीटर में आपका 0 0 रीडिंग होनी चाहिए। अब जो भी बैटरी हम चेक कर रहे हैं, अगर 24 वोल्ट की चेक कर रहे हैं, 48 वोल्ट की चेक कर रहे हैं, तो उस वोल्टेज से ऊपर हम मल्टीमीटर में डीसी वोल्टेज को सेट कर देंगे। अब चेक करेंगे बैटरी का ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर की जो रेड और ब्लैक है, जो प्रोब है,
तो रेड वाले को हम पॉजिटिव पे और ब्लैक वाले को नेगेटिव पे बैटरी के लगाएंगे और जितने वोल्ट की बैटरी है उसमें चेक करेंगे क्या कितनी इसकी वोल्टेज आ रही है। इसको बोलते हैं बैटरी ओपन सर्किट टेस्ट, जो वोल्टेज चेक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक सेल का जो वोल्टेज है वो 2.1 होता है, 2.1 होता है, 2 नहीं होता। तो 2.1 से अगर आप देखेंगे, अगर जैसे हमने 48 वोल्ट की बैटरी ली है तो इसमें 50.4 तक का मतलब जो वोल्टेज अगर दिखा रहा है इसका मतलब ये कंप्लीट चार्ज है। जैसे 50 दिखा रहा है, ठीक है, ये लमसम आसपास है, थोड़ी और चार्जिंग करेंगे इसको तो ठीक हो जाएगा। अब हर एक सेल को हम चार्ज देखेंगे, हर एक सेल की वोल्टेज चेक करेंगे। देख सकते हैं आप 2.1 दिखा रहा है, ठीक है। तो हर एक सेल को भी इंडिविजुअली चेक करना है हमको। अगर 48 वोल्ट की बैटरी है तो कितनी सेल होंगी उसके अंदर? 24। दूसरे पे आता है टेस्ट हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, जो हम हाइड्रोमीटर की मदद से करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर हाइड्रोमीटर है जो सीधे आप पे बना रख, यहाँ पर एक रीडिंग भी शो कर रहा है उसके गिलास पे। और इस हाइड्रोमीटर में जो अंदर फ्लोट होता है उसी से पता चलता है कि इसका ग्रेविटी कितनी है, इसका इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा बैटरी वाटर है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसके अंदर डेंसिटी कितनी है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। तो आप देख सकते हैं इस हाइड्रोमीटर में ऊपर एक सक्शन बल्ब होता है और फिर एक गिलास की ट्यूब होती है और नीचे एक पिकअप ट्यूब होती है। सक्शन बल्ब को प्रेस करके हम जो सेल है उसके अंदर डालेंगे और जैसे ही उसको छोड़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो है उसके अंदर आ जाएगा और गिलास के ऊपर जो रीडिंग है उसमें आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा कि कितनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक चार्ट है, इसके अंदर अगर हाइड्रोमीटर में आपका 1.270 आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब बैटरी जो है वो 100% चार्ज है और बिल्कुल रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए। अगर 1.230 आता है तो 75% चार्ज है, उसको चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर 1.190 आ रहा है तो मतलब 50% है और 1.4 से नीचे आता है तो इसका मतलब उसको हम चार्जर पे लगाएंगे बैटरी को जब तक तब तक की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1.270 नहीं हो जाती। आप वीडियो में भी देख सकते हैं ये हाइड्रोमीटर है और सेल के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो वाटर है वो ग्लास ट्यूब में आ चुका है और इस तरीके से वो रीडिंग को शो करेगा। तो 1.270 मतलब कंप्लीट चार्ज। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा बैटरी लीकेज टेस्ट। हम मल्टीमीटर की हेल्प से इसका टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर का जो नोब है उसको हम ले जाएंगे 5 वोल्ट पे। 5 वोल्ट पे ले जाने के बाद ये डीसी वोल्टेज होगा और मल्टीमीटर का जो ब्लैक जो है हमारा प्रोब उसको हम लगाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी की सेल की, और जो रेड प्रोब होगा उसको हम जहाँ पर भी हमारा टॉप सरफेस होगा उस पर हम उसको रोटेट करेंगे। तो उसको रोटेट करेंगे तो हम देखेंगे मल्टीमीटर में 0.5 वोल्टेज से ज़्यादा रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ रही है इसका मतलब ये है कि हमको उसका बैटरी का जो टॉप सरफेस है उसको हॉट वाटर से जिसमें बेकिंग पाउडर या कास्टिक सोडा डाल के हम उसको साफ करेंगे। आप देखना वीडियो में किस तरीके से किया गया है। तो आप देखिए इसमें हमने मल्टीमीटर में सेट कर दिया वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, और ब्लैक प्रोब को लगा दिया टर्मिनल पे नेगेटिव पे, और रेड को हम इस तरीके से मूव करेंगे। तो देखो अब तक 0 आ रहा है, एकदम से देखो 4 वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब इसका टॉप सरफेस क्लीन नहीं है और टॉप सरफेस को क्लीन हमको करना पड़ेगा। और वो किससे करेंगे? हम नेट वाटर से। जो हमारा टेस्ट है वो रहेगा हमारा बैटरी क्लैंप पोस्ट रेजिस्टेंस। इसमें हम चेक करेंगे तो जो हमने जो क्लैंप लगाई है, जो कनेक्टर हमने लगाए हैं वो क्या टाइटली फिट है कि नहीं है। तो इसमें हम चेक करेंगे, मल्टीमीटर की हेल्प से चेक होगा। सेम हम उसको 5 वोल्ट पे रख लेंगे। इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। जो हमारा रेड प्रोब है मल्टीमीटर का उसको हम लगाएंगे टर्मिनल पे, और जो क्लैंप हमने जो कनेक्टर हमने लगा रखा है उस कनेक्टर पे हम टच करेंगे अपना मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब। तो अब हम ये देखेंगे कि कोई भी रीडिंग इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, वो 0 दिखाना देना चाहिए, कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर वोल्टेज दिखाई देता है तो हम दोबारा से कनेक्टर को निकालेंगे और उसको अच्छे से टाइट करेंगे, क्योंकि ये जो रजिस्टेंस है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो बैटरी का एक प्रॉपर वोल्टेज है वो हमारे क्लैंप के थ्रू कनेक्टर में और कनेक्टर से वायर में प्रॉपर जाना चाहिए। इसीलिए हम ये बैटरी क्लैंप पोस्ट रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से जो रेड वाला प्रोब है वो हमने टर्मिनल पे लगा दिया और ब्लैक वाले को हम लगाएंगे क्लैंप पे, और रीडिंग आपकी दिखाई दे रही है 0। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टर को ओपन और क्लोज कैसे करना है। तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, हमेशा कनेक्टर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, कनेक्टर से ही पकड़ना है, वायर से नहीं पकड़ना। अगर वायर से पकड़ेंगे, वायर कहीं से भी अगर निकल गई तो आपका वो चार्ज नहीं करेगा। इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से इसको बंद करेंगे। थैंक यू।